मैं बनाने जा रहा हूँ पिंक टी। मशीन चेस्ट प्रेस करते हैं। मशीन चेस्ट प्रेस में क्या रहता है कि मसल वो डीप तक स्ट्रेच होता है, यानी कि जो बैक मसल। जब हम प्रोसेस फूड, रिफाइंड शुगर, पैक्ड फूड, ये सब स्वागत है आप सबका चैप्टर 5 ऑफ 365 हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाई चेस्ट डंबल प्रेसेस इज बेटर देन मशीन चेस्ट प्रेसेस, और साथ में मैं बात करने वाला हूँ पिंक टी के बारे में। सुबह के बजे 4। सुबह के 4 बजे जिम में पट्टी मिलती है, उसमें अपने जो चाहे वो वर्कआउट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। बाकी टाइम क्या क्राउड रहता है तो शूट नहीं करवाते। सो मैं सुबह के 4 बजे ही आता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ डंबल चेस्ट प्रेसेस वर्सेस मशीन चेस्ट प्रेसेस के बारे में। तो जो डंबल चेस्ट प्रेसेस होता है उसमें जो चेस्ट मसल है वो डीप तक स्ट्रेच होता है, जिससे मसल डेवलपमेंट होता है। साथ में ही डंबल चेस्ट प्रेसेस में फुल रेंज ऑफ मोशन होता है, जिससे ओवरऑल मसल डेवलप्ड होता है। डंबल चेस्ट प्रेसेस एक कंपाउंड वर्कआउट है, जिसमें चेस्ट के साथ साथ शोल्डर और कोर ये मसल भी एंगेज होते हैं। ये सभी मसल भी डेवलप्ड होते हैं। ओवरऑल मसल डेवलपमेंट के लिए भी डंबल चेस्ट प्रेस बेस्ट एक्सरसाइज है। मशीन चेस्ट प्रेस करते हैं। मशीन चेस्ट प्रेस में क्या रहता है कि एक तो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता है, ठीक है। वो केवल एक ही मसल को फोकस में रख के करने के लिए हम मशीन चेस्ट प्रेस करते हैं। वो एक ही मसल, यानी कि एक मसल को अगर ट्रेन करना है, उसमें फोकस रखना है, उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए मशीन चेस्ट प्रेस किया जाए। बाकी अगर डंबल चेस्ट प्रेस और मशीन चेस्ट प्रेस में अगर इन दोनों की बारे में बात करें कौन सी बेटर है, तो दोनों वर्कआउट अपनी अपनी जगह बेटर है। अगर किसी को कंपाउंड वर्कआउट करना है तो वो डंबल चेस्ट प्रेस के साथ जा सकता है, और किसी को अगर आइसोलेट टाइप वर्कआउट करना है, आइसोलेट अपने एक ही मसल को ट्रेन करना है, तो वो मशीन चेस्ट प्रेस के साथ जा सकता है। इधर से इधर आ गया, पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो गया? मैं बनाने जा रहा हूँ पिंक टी।
पिंक नहीं हो जाती। बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ पिंक टी के बारे में। तो ये बेसिकली पिंक टी नहीं है, ये हिबिस्कस टी है, ठीक है। तो आज बात करेंगे हिबिस्कस टी के बेनिफिट के बारे में। उससे पहले समझते हैं कि हिबिस्कस टी क्या है। तो ये हिबिस्कस टी एक हर्बल प्रोडक्ट है जो हमें हिबिस्कस प्लांट से मिलता है, ठीक है। हिबिस्कस टी का यूज़ मेडिकेशन में किया जाता है, लाइक इसके एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जा सकता है, पिल का यूज़ किया जाता है, और साथ में इसके बेवरेज यानी टी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हिबिस्कस टी के बेनिफिट के बारे में। तो हिबिस्कस टी का फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि जो हम रिफाइंड शुगर, पैक्ड फूड और प्रोसेस फूड ये सब कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाते हैं, तो हमारी बॉडी में हीट क्रिएट होती है, एक इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है, और उस इन्फ्लामेशन से हमारी बॉडी में जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उनको डैमेज कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमें क्रोनिक कंडीशन लाइक लंबे समय वाली बीमारियां, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो ये सब होता है। सो हिबिस्कस टी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल और टिश्यू को डैमेज होने से। हिबिस्कस टी के सेकंड बेनिफिट ये है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट है, यानी क्या होता है कि बॉडी में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो क्या होता है कि सेल्स और टिश्यू डैमेज होते हैं, जिससे हमें क्रोनिक कंडीशन होती है लाइक डायबिटीज़, कैंसर, साथ में जो एजिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है, यानी एज, ठीक है, एज बढ़ जाती है, एजिंग प्रोसेस। सो ये एंटी ऑक्सीडेंट है, यानी कि ये स्किन के लिए बेनिफिट है, ये एंटी कैंसर भी हो गया। सो क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये एंटी ऑक्सीडेंट है। ठीक है, थर्ड बेनिफिट की बात करें तो ये वेट मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। वेट मैनेजमेंट यानी वेट लॉस करना। अगर कोई इंसान वेट लॉस करना है तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वेट लॉस, फैट लॉस, ठीक है, और फैट मास इसको कम करता है। ठीक है, फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो इसका फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये इम्यून सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। यू ऑलरेडी नो दैट विटामिन सी इज़ इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसके फिफ्थ बेनिफिट में मालूम, तो कुछ रिसर्च हुआ है जिसमें ये पता चला है कि हिबिस्कस टी ब्लड प्रेशर को लो करती है। साथ में जो LDL होता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। और अगर इसके सिक्स बेनिफिट की बात करें तो कुछ स्टडी में ये भी सामने आया है कि ये डायबिटीज़ को मैनेज करता है, यानी कि ये रिड्यूस करता है इंसुलिन रेसिस्टेंस को, जिससे डायबिटीज़ में हेल्प है इसका। अब बात करते हैं किन लोगों को ये कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो हिबिस्कस टी का उपयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, जो ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, और साथ में ही किसी को मलेरिया है और वो मेडिकेशन खा रहा है तो भी इसका यूज़ नहीं कर सकता। कोई प्रेग्नेंट वूमेन है वो इसका यूज़ ना करे। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो हिबिस्कस टी 1 to 2 ग्राम डेली इसका आप यूज़ कर सकते हो, टैबलेट फॉर्म में या टी फॉर्म में, ठीक है। कहते हैं हिबिस्कस टी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वैसे हिबिस्कस टी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है। लेकिन आपको लिमिटेशन में यूज़ करना चाहिए, किसी भी चीज़ को लिमिटेशन में यूज़ करना चाहिए। अगर आप लिमिट के बाहर इसको कंज्यूम करते जा रहे हो सुबह शाम दोपहर, तो उससे फिर साइड इफ़ेक्ट होने ही है। तो एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। अगर आप कोई भी हर्बल प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हो तो आपको हेल्थ प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए।